जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है। वैसे तो बाबू सिंह कुशवाहा इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं, लेकिन सपा उनकी जीत के दावे को लेकर काफी उत्साहित है। जौनपुर जिले के सपा नेताओं का कहना है कि बसपा से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला के मैदान में आने से भाजपा के ही वोट कटेंगे, जिससे सपा प्रत्याशी को फायदा मिलेगा। वहीं मल्ली विधायक लकी यादव से न्यूज़ बुक 24 ने बात की, जिसमें उन्होंने जौनपुर में बाहुबली, राम मंदिर और भी कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। देखिए, जब लकी यादव से धनंजय सिंह को लेकर सवाल किया गया कि आखिर आप उन्हें बाहुबली मानते हैं या नहीं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या लग रहा है कि चुनाव में इस बार धनंजय सिंह आ गए हैं बाहर, उसके बाद कृपाशंकर सिंह जी भी है, बाबू सिंह कुशवाहा कितनी फाइट कर पाएंगे? इस बार समाजवादी और पीडीए की लहर चल रही है, इस समय सब हवा में उड़ जाएंगे और यहाँ से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। बाहुबली का नाम है, ऐसा कोई नहीं, कोई बाहुबली नहीं है। धनंजय सिंह बाहुबली नहीं, ऐसा कोई बाहुबली नहीं है हमारे जौनपुर में। अरे टक्कर नहीं दे पाएंगे। लोग कहते हैं उनका जो वोट है हर वर्ग में, तो समाजवादी पार्टी का भी वोट हर वर्ग में है और यहाँ पे पीडीए का बाबू सिंह कुशवाहा जी जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे पार्टी से, बीजेपी का 1.5 लाख वोट कम हुआ, इसलिए यहाँ समाजवादी पार्टी 2-2.5 लाख वोट से जीतने जा रही है। हमने सुना है आप थोड़ा नाराज हो गए थे बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट मिलने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे रगों में समाजवादी खून दौड़ रहा है, मैं कभी नहीं ऐसा हो सकता। मैं आप टिकट चाहते थे? टिकट चाहते थे आप? नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा था। मैं ये मन में था कि अगर राष्ट्रीय आपके पिताजी इतने कद्दावर नेता रहे, आपकी मंशा नहीं थी कि सांसद हम में हो जाए? नहीं, मंशा तो थी, लेकिन मेरे पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनको अपना गार्जियन मानता हूँ, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हो गया उसको मैं मान रहा हूँ। क्या मन में ऐसी कसक नहीं है यार मुझे टिकट मिलता तो गर्दा कर देता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसको टिकट मिला है उसके लिए हम लोग गर्दा कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सपोर्ट में हैं आप? हम सपोर्ट में हैं, खुला सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे रगों में समाजवादी खून दौड़ रहा है, मैं कहाँ से कुछ कर सकता हूँ। खबर ये चल रही है कि जो आपकी प्रिया सरोज जी मछली शहर से प्रत्याशी हैं, उनके नॉमिनेशन में, उनके प्रचार में जो रागिनी सोनकर जी हैं विधायक जी, वो कम देखी जा रही है। देखिए, बाबू सिंह कुशवाहा के नॉमिनेशन में वो आई हैं, लेकिन प्रिया सरोज के नॉमिनेशन वो दिखी नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी नहीं नाराज नहीं है, समय के अभाव पे कहीं वो बाहर थी, आज वो आ गई, रात में लौटी हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, कल क्यों नहीं आप दिखे, तो मैं बाहर थे विधायक जी, और रात में लौटी। अब देखिए, उनके साथ मछली शहर में प्रचार करेंगे। मछली शहर उम्मीद देख रहे हैं इस बार जो चुनाव निकलेगा, अंतर मार्जिन कितना देख रहे हैं? इस बार ये मान के चलिए दोनों लोकसभा हम लोग यहाँ ज्यादा अंतर से जीतने जा रहे हैं। अरे भाजपा ही कह रहे हैं भैया आवास विकास इतना कर दिए हैं कि कृपाशंकर को निकाल ले जाएंगे यहाँ से। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आवास और विकास कर दिए, क्या कर दिए? कुछ नहीं, केवल धरातल पे तो कोई चीज नहीं है। राम मंदिर बनवा दिए, केवल कागज पे है। कहते हैं राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर बनवा दिए, रोजगार क्यों नहीं दिए? महंगाई, पेपर लीक, इसकी बात तो नहीं कर रहे, नौजवान की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात तो नहीं कर रहे, ये मंदिर की बात कर रहे हैं। आस्था सबकी है, हमारे भी भगवान राम है, हम भी जाएंगे दर्शन करने चुनाव बाद, लेकिन ये आस्था की बात कर रहे हैं। रोजगार, महंगाई की क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ये अभी तक तो 400 का नारा लगा रहे थे, 400 का नारा लगा रहे थे। अभी 2 चरण अभी चुनाव बीता, फिर इसके बाद 4 चरण का 400 का नारा भूल गए, अब मंगलसूत्र पे आ गए। मणिपुर की घटना पे क्यों नहीं ले आते? मणिपुर की घटना क्यों नहीं? उस समय माताएं बहनों की जब आबरू लूटी जा रही थी, तब क्यों मंगलसूत्र की बात नहीं कर रहे थे? जिले में जो कांग्रेसी है उनका तालमेल आपके साथ कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हम लोग जितने इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे दल, सहयोगी दल है, सब हम लोग का एक साथ तालमेल चल रहा है। अच्छा, ये प्रयोग सफल होगा? एक बार तो और किया था ना? लेकिन उस समय दूसरा था, लेकिन इस समय जो अब केंद्र की राजनीति की बात हो रही है, और इस समय एनडीए सरकार को हटाने की, क्योंकि ये चुनाव जो हो रहा है, संविधान बचाने का चुनाव हो रहा है, आरक्षण बचाने का चुनाव हो रहा है, रोजगार का चुनाव हो रहा है, महंगाई का चुनाव हो रहा है। पीएम मोदी ने तो कह तो दिया कि हम बाबा साहब भी आ जाएं तो संविधान खत्म नहीं होगा। ये तो कहने के लिए ना, उनका मैनिफेस्टो पढ़िए, उसमें क्या उन्होंने लिखा है, उनको मैनिफेस्टो पढ़ के उस पर ध्यान दीजिए आप। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।